हमारे सद्ग्रंथों में केवल उसी प्रकार के कथन हैं जिससे केवल वर्तमान में नहीं अपितु भविष्य की हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत भरे पड़े हैं जिसका आत्मबोध हम जैसे सामान्य कलयुगी मनुष्य के लिए संभव न हो। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का श्लोक है, यं यं चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। रामचरितमानस में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है। जो उत्तरकांड में कागभुषुंडी और पक्षराज गरुड़ के मध्य वार्ता की गाथा है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, जौं इच्छा करिहु मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। संसार में हम जिस प्रकार की कल्पना करें, जिस प्रकार की सोच रखें, किसी प्रकार का कोई कार्य मनुष्य मात्र के लिए असंभव नहीं है। मनुष्य की कल्पना शक्ति के बाहर विश्व का कोई कार्य नहीं है और इसके लिए सबसे बड़े उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिन्होंने परमात्मा स्वरूप को छुपा करके एक सामान्य मनुष्य के रूप में उन सभी कर्मों को नियत पूर्वक किया और मनुष्य के लिए बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। जब व्यक्ति के जीवन में सामान्य स्थिति होती है, उस समय व्यक्ति की बुद्धि स्वयं की सीमा रेखा से कुछ बाहर हो जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जिन सिद्धस्थ मनीषियों ने काफ़ी अन्वेषण के पश्चात हमारे लिए पौराणिक ग्रंथों उपनिषदों की रचना की, उसके महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना हमारे लिए सामान्य सी बात हो जाती है। आधुनिक कलयुगी परिवेश में हमारे लिए उन सब बातों का कोई स्थान नहीं रह जाता जो प्राचीन युगों में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। हो सकता है हमारी आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धि की अपेक्षा हमारी पौराणिक सद्ग्रंथों में इस प्रकार के कथन हो जिसको आधुनिक दैहिक दृष्टि से देखना सुलभ न हो, किंतु कदाचित उन्हीं ग्रंथों, उन्हीं वाक्यांशों, उन्हीं कथनों के फलस्वरूप हम विपत्तियों में सहज निदान ढूंढ लेते हैं, सहज समाधान ढूंढ लेते हैं। मैंने रामचरितमानस में एक पंक्ति पढ़ी थी कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जब व्यक्ति घनघोर झंझावातों में फंस जाता है, विपत्ति के विषाद के समुद्र में फंस जाता है, तब वह भूल जाता है कि हमारी पुराकृत कर्मों का प्रतिफल कैसा होना चाहिए। तब वह केवल और केवल ईश्वर को, काल को, कर्म को दोष देता है। किंतु उस क्षण विज्ञान की भूमिका क्या होती है, संसार के हमारे विश्वास पात्रों की भूमिका क्या होती है, इसको हम भली भांति समझ सकते हैं। सृष्टि में एकमात्र नियंता होते हैं, एकमात्र विश्व के प्रणेता होते हैं, जिन पर हमें स्वयं से अधिक विश्वास करना चाहिए।